नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिलने से कितना हुआ नुकसान, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहा आप इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट हम बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी अपडेट में आगे। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की गई बढ़ोतरी के भुगतान पर लगी रोक अब हट चुकी है। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता डी को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसके कारण 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स को 1 जुलाई से तो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिल जाएगा, लेकिन पिछले 18 महीनों में डीए में हुई बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीने का एरियर नहीं मिलने से लाखों का नुकसान होगा। कोरोना की वजह से केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से ही कर्मचारी को दिए जाने वाले डीए में बढ़ोतरी के भुगतान पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 में डीए 4% बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3% बढ़ा, जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा, लेकिन इस बढ़ोतरी का भुगतान नहीं हुआ। यानी उन्हें पुरानी दर 17% के हिसाब से डीए मिल रहा था। बीच में जो इजाफा हुआ उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था। अब सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारी डीए 17% रहेगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। इसका मतलब साफ है कि पिछले 18 महीनों का कोई एरियर नहीं मिलेगा। आखिर कितना हुआ नुकसान? जी आपको बता दें कि 18 महीनों का डीए एरियर नहीं मिलने से केंद्र सरकार के 52 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को 23,700 रुपये से लेकर 3,30,000 रुपये तक और 60 लाख ज़्यादा पेंशनर्स को 11,800 रुपये से लेकर 1,65,000 रुपये तक का नुकसान पिछले 18 महीने में हुआ है। सबसे ज़्यादा 3 गुना नुकसान उन कर्मचारियों को हुआ है जो 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड होने वाले थे, क्योंकि ग्रेच्युटी और लीव एनकेसमेंट की गणना बेसिक पे और महंगाई भत्ते के आधार पर होती है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होने के कारण इन कर्मचारियों ने तो 18 महीने का महंगाई भत्ता का एरियर मिलेगा और साथ ही ग्रेच्युटी व लीव इनकेसमेंट में भी भारी नुकसान होगा। अब बात करें अलग अलग पे बैंड के कर्मचारियों को कितना नुकसान हुआ। जिनका ग्रेड पे 1800 रुपये है और जिनका बेसिक पे है 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये, तो उनको 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में जो डीए का लॉस हुआ वो हुआ है 4,320 रुपये से लेकर 13,656 रुपये के बीच। वही 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच जो लॉस हुआ है डीए का वो है 7,560 रुपये से लेकर 23,898 रुपये। वही 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में जो डीए का लॉस हुआ वो है 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच। वही अगर इस प्रकार टोटल 18 महीने का डीए पर लॉस हुआ है वो है 23,760 रुपये से लेकर 75,108 रुपये तक। इस हिसाब से आप भी अपने पे बैंड के हिसाब से इस टेबल में देख सकते हो कि आपको कितना नुकसान हुआ है। अब बात करें जिनका है हाईएस्ट ग्रेड पे 90,000 रुपये, उनका बेसिक पे होगा 2,50,000 रुपये। अब उनको 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में डीए का लॉस होगा 60,000 रुपये। वही 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच डीए पर लॉस होगा 1,05,000 रुपये का। वही 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 के बीच 1,65,000 रुपये का डीए पर लॉस होगा। इस प्रकार टोटल 18 महीने का डीए पर लॉस होगा 3,30,000 रुपये का। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। वही अब बात करें कि पेंशनर्स को कितना नुकसान हुआ है। यदि कोई कर्मचारी 30 जून 2021 को 95,500 के बेसिक पे पर रिटायर्ड होता है तो उसे 4 लाख का नुकसान होगा, जिसमें 18 महीने का महंगाई भत्ता होगा 1,26,000 रुपये, प्लस ग्रेच्युटी होगी 1,73,000 रुपये, प्लस लिव इन कैशमेंट 1,05,000 रुपये। इस प्रकार कुल
4 लाख रुपये का नुकसान होगा। वही अगर अलग अलग ग्रेड पे के आधार पर देखें तो लेवल 1 जिनका ग्रेड पे हैं 1800 रुपये और जिनके मिनिमम बेसिक पेंशन 9000 रुपये हैं उनको 17% डीए के हिसाब से 1530 रुपये मिलता था। अब 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच डीए का लॉस हुआ है 2160 रुपये का। वही 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 के बीच 3780 रुपये का नुकसान हुआ है। वही 1 जून 2021 से लेकर 30 जून 2021 के बीच डीए का नुकसान हुआ है 5940 रुपये का। इस प्रकार कुल 18 महीने में डीए का लॉस हुआ है 11880 रुपये का। इसी प्रकार लेवल 18 जिनका ग्रेड पे है 90,000 रुपये, जिनकी मिनिमम बेसिक पेंशन है 1,25,000 रुपये, उनको 17% डीए मिलता था 21,250 रुपये। तो उनको 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच डीए पर लॉस हुआ है 30,000 रुपये का। वही 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच डीए पर लॉस हुआ है 52,500 रुपये का। वही 1 जून 2021 से लेकर 30 जून 2021 के बीच डीए पर लॉस हुआ है 82,500 रुपये का। इस प्रकार टोटल 18 महीने में डीए का लॉस हुआ है 1,65,000 रुपये का। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है सभी पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों को। केंद्र सरकार ने सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारियों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास ज़रूर शेयर करना कि उनको भी 18 महीने में डीए पर जो लॉस हुआ है उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो डीएलएस अलाउंस, महंगाई भत्ता और महंगाई रिलीफ पेंशनर्स के लिए जो पिछले 1.5 साल से फ्री किया गया था उसको 1 जुलाई से खोलने का काम किया है। अभी 26 तारीख को हम लोगों ने बैठक की थी नेशनल काउंसिल जेसीएम की और वहाँ पर इस बात का आश्वासन दिया गया था कि सरकार इसके बारे में जल्द ही फैसला करेगी। तो सरकार ने अभी आज अपने कैबिनेट में इस बात का फैसला किया है। इस समय महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। ऐसे मौके पर भारत सरकार द्वारा लिया गया निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारी निश्चित तौर पर उसकी सराहना करेंगे। अभी हमारा एरियर जो है वो 1.5 साल का नहीं दिया गया है। हम उस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और सरकार की सीमित संसाधनों को देखते हुए हमें आशा है कि और कर्मचारियों की माली हालत देखते हुए हमें आशा है कि सरकार निश्चित तौर पर एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करेगी, हम लोगों के साथ समझौता करेगी और हम इस पैसे जो एरियर का पैसा है उसके लिए भी आशा करेंगे कि हम सरकार की भी मदद कर सकें और कर्मचारियों की भी मदद हो सके। ऐसी मुझे आशा है।